नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने कहा बहू के गहने ननद को शादी में दे दो। बाद में कुछ ऐसा हुआ, बहू को अपने गहने नहीं देने पड़े। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ललिता जी की बड़ी बेटी नताशा की शादी के 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उस शादी से आए आर्थिक परेशानी से अभी वे उभरी भी नहीं थी कि उनकी दूसरी बेटी हंसिका के लिए भी एक बढ़िया शादी का प्रस्ताव आ गया। एक बेटे और 3 बेटियों की मां ललिता जी जल्द से जल्द बेटियों का विवाह कर लेना चाहती थी। हंसिका विवाह योग्य थी, ऐसे में शादी का यह प्रस्ताव बहुत अच्छा था। लड़के वालों को दहेज नहीं चाहिए था, परंतु दुल्हन के लिए उन्हें 10 भर जेवर चाहिए था। महंगाई के इस युग में 10 भर सोने का डिमांड सुन पहले तो ललिता जी के होश उड़ गए थे। अभी अभी वह बेटी नताशा की शादी कर उठी थी, ऐसे में शीघ्र इतने जेवर के लिए रुपयों का प्रबंध मुश्किल था। मगर तुरंत ही उन्हें अपनी बहू विनीता के गहनों का ख्याल आया। ललिता जी ने सोच लिया कि वह अपनी बहू विनीता के गहने अपनी बेटी हंसिका की शादी में दे देगी। वैसे भी विनीता की शादी के 10 बरस गुजर चुके थे। वह कोई नई नवेली दुल्हन तो रही नहीं जो गहने पहनेगी। रखना तो उसे लोकर में ही है, तो वह हंसिका की शादी में वही गहने चढ़ा देगी, क्योंकि सिर्फ गहने के लिए इतना सुंदर रिश्ता उन्हें खोना मंजूर नहीं था। इस ख्याल के साथ वह एक लंबी सांस खींचते हुए पति महेश बाबू से बोली, आप लड़के वालों को कह दीजिए हम 10 भर गहने देने को तैयार है। कहाँ से आएंगे इतने गहने? तुम्हारे पास एक करण फूल के अतिरिक्त और कोई गहना भी तो नहीं है। अब इतने पैसे भी नहीं है जो गहने खरीद सकूं। ब्याही बेटी नताशा से कुछ मांग नहीं सकता, उस पर हंसिका और रूबी 2 बेटियां बची हुई है। बेटे आदित्य ने एक कलरक होते हुए भी नताशा के विवाह में आवश्यकता से अधिक खर्च किया था। अब तुरंत वह हंसिका के विवाह के लिए इतना अधिक रुपए का इंतजाम भी कैसे कर सकेगा? मेरे पास विवाह के लायक कुछ जमा रुपए है, परंतु 10 भर जेवर के लायक पैसे नहीं है। महेश बाबू अपनी असमर्थता प्रकट किए। अरे बहुत मुश्किल से यह रिश्ता हुआ है, लड़के वालों की कुछ मांग तो नहीं है। हाँ, इतना उन्होंने जरूर कहा कि आप अपनी बेटी को 10 भर गहने जरूर दें, तो इतना तो हमें करना ही चाहिए, ललिता जी बोली। ललिता और महेश बाबू के 4 संतानों में नताशा, हंसिका और रूबी 3 बेटियां और एक बेटा आदित्य था। आदित्य बैंक में क्लर्क था। उसकी शादी विनीता से हुई थी। शादी के बाद उसे नताशा की शादी करनी पड़ी थी। उसके लिए उसने कुछ पर्सनल लोन लिया था जो अभी तक कट रहा था। ऐसे में हंसिका की शादी में महेश बाबू उससे कुछ मांगना नहीं चाह रहे थे, मगर ललिता जी का कहना था कि बहन की शादी में योगदान करने का सभी भाइयों का फर्ज होता है, इसीलिए आदित्य जैसे करे मगर करना तो उसे ही होगा। रात में जब आदित्य बैंक से आया तो ललिता जी और महेश बाबू उससे हंसिका की शादी पर चर्चा करने लगे। आदित्य बोला, पापा पिछला लोन अभी चुका नहीं है, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है। ऐसे में 10 भर सोने के गहनों में कम से कम 4-4.5 लाख से ऊपर खर्च आएंगे। फिर शादी में 100 तरह के खर्च, 100 अलग होगा। अभी नताशा की शादी कर उठे तो 2 वर्ष भी नहीं हुए हैं, इतना पैसों का इंतजाम कैसे हो सकेगा? बात तो सही है, गांव में एक जमीन का टुकड़ा है, लेकिन उसे अभी बेच देते हैं तो फिर रूबी की शादी में पैसे कहां से लाएंगे? वैसे भी गांव की जमीन का इस समय कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे नहीं। महेश बाबू बोले, पापा रूबी तो अभी इंटर में पढ़ती है, उसकी शादी में देर है। इस समय हंसिका की शादी के बारे में सोचिए। ऐसा करते हैं कि
लड़के वालों से कह देते हैं हम स्वागत के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। आदित्य बोला, ये क्या कह रहे हो? वैसे भी बेटी को खाली हाथ तो विदा नहीं ही कर सकते हैं। ऐसे में 10 भर जेवर तो हम अपनी बेटी को ही देंगे ना। ललिता जी बोली, मम्मी अपने मन से देना और डिमांड पूरी करने में अंतर होता है। डिमांड मतलब दहेज होता है, इस बात को समझो। आदित्य बोला, देखो बेटा, अब 10 भर जेवर के लिए रिश्ता तोड़ना वाजिब नहीं, कहीं से इतना इंतजाम तो करना ही होगा। ललिता जी बोली, मम्मी गहने 2 पैसे में नहीं बनते, सोनार से उधार भी कहे तो वह 75% नगद पेमेंट करने को कहेगा। तुम्हारे पास भी एक करण फूल के अलावा कोई गहना है नहीं, अब बताओ क्या करे? आदित्य ने चिंतित स्वर में कहा। आदित्य, बुरा मत मानना, तुम्हारी शादी के 10 वर्ष हो गए। विनीता के गहने तो लॉकर में ही पड़े हैं, उसे ही हंसिका को चढ़ा दो। आखिर हंसिका तुम्हारी ही बहन है। कर्ज लेकर शादी करो या पत्नी के गहने चढ़ाओ, करना तो तुम्हें ही है। इसीलिए मेरा मानना है कि तुम बहू के गहने बहन को चढ़ा दो, ऐसा हर घर में होता है। ललिता जी बोली, ये क्या कह रही हो? बहू को ये सभी गहने उसके मायके से मिले हैं, यह स्त्री धन है, उसे हम कैसे ले सकते हैं? महेश बाबू बोले, अरे ये क्या कह रहे हैं? ननद भी तो उसकी जिम्मेवारी हुई, फिर बड़ी भाभी है, उसे भी तो ननद को कुछ देना पड़ेगा। गहने दे देगी तो कोई अजूबा नहीं होगा। सभी भाभियां अपनी ननद को अपना जेवर देती है। मेरे भी गहने तो आपकी बहन की शादी में उतर गए। मैंने कुछ कहा? ललिता जी ने महेश बाबू को याद दिलाया। तब की बात अलग थी, फिर एक बार गहने उतर जाते हैं तो बनते नहीं, ऐसा सोचना बंद करो, कोई और उपाय सोचते हैं। महेश बाबू बोले, पापा मम्मी ठीक कह रही है, हम विनीता के गहने ही हंसिका की शादी में चढ़ाएंगे, आप शादी पक्की कर दीजिए। इतना कहकर आदित्य अपने कमरे में चला गया। बेटे की बात सुन ललिता जी आश्वस्त हो गई। सच उनका आदित्य माँ बाप की परेशानी समझता है, बेटा हो तो ऐसा, मगर महेश बाबू को बहू का गहना देना उचित नहीं लग रहा था। पत्नी और बेटे की सहमति के बावजूद वह चिंतित थे। सोने के वक्त आदित्य विनीता से बोला, एक बात कहूँ? कहिए। हंसिका की शादी में गहने की ज़रूरत है और अभी पापा का हाथ तंग है। रिश्ता अच्छा है, बस लड़की को 10 भर जेवर देने को बोल रहा है। अभी इतने पैसे नहीं है, कर्ज भी कोई कितना देगा। मैं चाहता हूँ तुम अपना गहना हंसिका को दे दो। आदित्य की बात सुन विनीता कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, ठीक है। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। आदित्य ने लॉकर से गहने लाकर रख दिए थे। कुलदेवी की पूजा में आदित्य और विनीता बैठे। विनीता आखिरी बार अपनी शादी के गहनों को पहन रही थी। इतना जेवर गहना लोग विवाह में ही चढ़ाते हैं, वरना जीवन निकल जाता है बच्चों के परवरिश में, और महिलाएं इतना गहना नहीं बनवा पाती है। विनीता सोचती थी वह अपने गहनों को अपने बच्चों को देगी, मगर परिस्थिति आदित्य गहनों से लदी विनीता को देख रहा था। शादी के 10 वर्ष बाद भी 2 बच्चों की मां विनीता खूबसूरत लग रही थी। उस पर गहनों ने 4 चांद लगा दिया था। आदित्य ने विनीता को भरपूर नज़रों से देखा। कल ये गहने हंसिका के हो जाएंगे, उसके मन में ये बात आई, मगर वह खामोशी से कुलदेवी की पूजा के कार्यक्रम में शामिल हो गया। इधर सुनार की दुकान पर महेश बाबू अपने पुराने सुनार से कह रहे थे, मैं 6 महीनों के अंदर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, बस अभी बड़ी बेटी की शादी से उठा हूँ, हाथ तंग है इसीलिए। सुनार बोला, भैया बात सही है, 2-4 भर होता तो मैं दे देता, मगर 10 भर। तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं? महेश बाबू ने पूछा। भरोसा है, मगर महीने से ज़्यादा पूंजी फंसाने का जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ। वैसे भी लगन का समय है,
सुनार ने अपनी व्यवस्था जाहिर की। अभी महेश बाबू मायूस होकर वापस चलना ही चाह रहे थे कि उनके कंधे पर कोमल स्पर्श हुआ। मुड़कर देखे तो बड़ी बेटी नताशा अपने पति समीर के साथ खड़ी थी। उसे हंसिका और उसके होने वाले पति के लिए कुछ हल्का सोने का गिफ्ट लेना था। पिता की बात दोनों पति पत्नी सुन चुके थे। नताशा बोली, पापा आप चिंता मत करें, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मेरा भी फर्ज है। आप नहीं चाहते हैं तो भाभी के गहने नहीं उतरेंगे, मैं हंसिका के लिए गहने दूंगी। नहीं नहीं, बेटी का गहना नहीं लेना, महेश बाबू बोले। खरीद कर दूंगी पापा। नहीं, बेटी से लेना उचित नहीं है। पापा मैं कर्ज दे रही हूँ, आपको जब होगा चुका दीजिएगा। हाँ पापा, हमारा भी तो फर्ज बनता है, नताशा का पति समीर बोला। सुनार ने भी नताशा के स्वर में स्वर मिलाया। नताशा सुनार से बोली, काका जी हाफ पेमेंट 2 दिन में करती हूँ, हाफ अगले महीने कर दूंगी, शादी संभाल दीजिए। ठीक है बिटिया, समीर ने कहा। कल तक गहने हो जाएंगे ना? हाँ, सुनार बोला। समीर अपने दोस्त से और कुछ अपनी सेविंग से निकाल हाफ पेमेंट कर दिया। दूसरे दिन सुनार स्वयं महेश बाबू के घर गहने पहुंचा दिया। सुनार के हाथों से गहनों का डिब्बा लेते हुए ललिता जी चकित थी। उन्होंने तो बहू का गहना सोचा था, ये मदद किसने की? विनीता भी यह सुनकर चकित थी कि गहना नया बनकर आया। किसी को पता नहीं था कि इसके पीछे समीर और नताशा का सहयोग है। नताशा ने महेश बाबू को यह बात घर में किसी को बताने से मना कर दिया था। महेश बाबू सिर्फ इतना ही बोले। सुनार ने उधार देना स्वीकार कर लिया, धीरे धीरे कर उसे चुकाना है। नताशा के इस सहयोग से बहू के तन का गहना उतरने से बच गया। इससे महेश बाबू के दिल पर पड़ा बोझ उतर गया। आदित्य पूछ रहा था, पापा आपने कैसे प्रबंध किया? घर में गहने थे ही, उधार की क्या ज़रूरत थी? बेटा विनीता बहुत अच्छी है, जो तुम्हारे एक बार कहने से अपने गहने देने को तैयार हो गई। मगर हर स्त्री का शौक होता है कि वह अपने गहने अपने बच्चों को विरासत स्वरूप दे। फिर हम मिडिल क्लास लोगों के घर एक बार शरीर से गहना उतर जाता है तो फिर बन नहीं पाता। फिर महिलाओं का धन उनका गहना ही तो होता है। मुझे यही लगता था कि मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। हंसिका मेरी बेटी है, उसके लिए किसी की बेटी का गहना उतरवाना उचित नहीं। पास खड़ी विनीता यह सब सुनकर बोली, मेरा गहना तो मेरा पति और आप लोग हैं। आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। ससुराल में वक्त पड़ने पर बहुएं नहीं मदद करेगी तो कौन करेगा? आखिर ससुराल ही तो बहुओं का घर होता है। विनीता के विचार से ललिता जी भी अभिभूत हो गई। आज हंसिका की शादी है। हंसिका के साथ साथ नताशा और विनीता के तन पर भी स्वर्णाभूषण से तीनों के मुख पर प्रसन्नता स्पष्ट दिख रहा था। यह देख ललिता जी और महेश बाबू भी हर्षित थे। बेटी के सहयोग से बहू के गहने उतरने से बच गए। महेश बाबू नताशा और उसके पति समीर के आभारी थे। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।